नमस्ते और स्वागत है आप सभी का डिवाइन वर्स चैनल पर, जहां हम बाइबल के पवित्र वचनों के माध्यम से आपकी आत्मा को सशक्त करते हैं। आज हम एक ऐसा प्रश्न उठाने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी आया होगा। परमेश्वर की नजर आप पर कब पड़ती है? और जब ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बाइबल से ऐसे वचन साझा करेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर और यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर उनके प्रेम और संदेश को फैला सकें। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें हर पल देख रहे हैं? यह सोचकर कितना अद्भुत लगता है ना? हम चाहे जहां भी हों, चाहे जो भी कर रहे हों, परमेश्वर की नजरें हम पर टिकी रहती हैं। भजन संहिता 33 का 18 में लिखा है, देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर है जो उसकी करुणा की आस रखते हैं। इस वचन से हमें दो बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली यह कि परमेश्वर उन पर अपनी नजरें रखते हैं जो उन्हें आदर और भय के साथ मानते हैं, और दूसरी यह कि उनकी नजरें उन पर विशेष रूप से टिकती हैं जो उनकी दया और करुणा पर आश्रित रहते हैं। अब सोचिए, यह नजर कैसी नजर है? यह कोई कठोर या जज करने वाली नजर नहीं है। यह एक माता पिता की उस नजर की तरह है जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हर समय उस पर ध्यान देती है। यह नजर प्रेम की नजर है, सुरक्षा की नजर है और मार्गदर्शन देने वाली नजर है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी ऐसी है जो परमेश्वर की निगाहों को आकर्षित कर सके? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि परमेश्वर देख रहे हैं काफी नहीं है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम उनके प्रेम और आशीर्वाद के योग्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम असीम है। यह किसी शर्त पर आधारित नहीं है। लेकिन जब हम उनकी इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, जब हम उनके बताए रास्तों पर चलते हैं, तो यह प्रेम और गहरा हो जाता है। एक उदाहरण पर विचार करें। एक बच्चा जो अपने माता पिता की बात मानता है, उनकी नजरों में हमेशा प्रिय होता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, तो उनकी कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में बढ़ने लगते हैं। तो आइए आज से यह निर्णय लें कि हम अपनी जिंदगी को ऐसे जिएं कि परमेश्वर की नजरें हम पर गर्व करें। याद रखें, उनकी नजरें हमें गिरते हुए पकड़ने के लिए हैं, हमें संभालने के लिए हैं और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हैं। परमेश्वर की नजरें सबसे पहले उन पर पड़ती हैं जो उन्हें पूरे दिल से खोजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान के पास पहुंचने के लिए क्या कदम उठाते हैं? हमारी भूमिका क्या है? परमेश्वर हमें बुला रहे हैं और वे हमारे दिलों की गहराई से हमें सुनते हैं। यह संदेश मत्ती 6 का 33 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले स्थान दो और यह सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। यह वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो वह हमारी बाकी सभी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। यह केवल भौतिक चीजों की बात नहीं है, यह हमारे आत्मिक जीवन, हमारी आंतरिक शांति और हमारे दिल की संतुष्टि के बारे में है। परमेश्वर से हमारी नजदीकी का एक हिस्सा यह है कि हम अपनी जिंदगी में उन्हें पहले स्थान देते हैं। जब हम यह करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर को खोजने के लिए हमें क्या करना होता है? यिर्मयाह 29 का 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम मुझे अपने पूरे मन से ढूंढोगे।
यहाँ परमेश्वर हमें अपने पूरे दिल से उन्हें ढूंढने का आह्वान करते हैं। क्या हम सचमुच परमेश्वर को पूरी तरह से अपने दिल से खोज रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में उनका मार्गदर्शन चाहते हैं? कल्पना करें कि आप एक खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हैं। आप उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, सही? यह उसी तरह है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह से खोजते हैं। यह एक गहरे समर्पण की स्थिति होती है। जब आप प्रार्थना में ईमानदारी से उनका आह्वान करते हैं तो वह आपकी आवाज सुनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो वह आपके दिल की गहराई से जवाब देते हैं? हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, हर निर्णय, हर क्रिया परमेश्वर के करीब होने के हमारे प्रयास का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या हम उनके साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हैं? आज अपने दिल से पूछिए, क्या मैं परमेश्वर को पूरी तरह से ढूंढ रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर पहले स्थान पर हैं? हमारे विश्वास की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर को कितना जगह देते हैं। और जब हम उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो उनकी आशीषें हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। आपका विश्वास आपकी भूमिका को पूरी तरह से निभाने में मदद करेगा और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वह आपको मार्गदर्शन देंगे। तो चलिए आज से हम संकल्प लें कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला या कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, हर कदम पर? यह सच है और इसे महसूस करना हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। परमेश्वर की नजरें केवल देखने के लिए नहीं हैं, वे हमें आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने के लिए भी हैं। यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति केवल हमारे देखे जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन में हर मोड़ पर हमारी मदद करने और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए मौजूद है। भजन संहिता 121 का 8 में लिखा है, यहोवा तेरे बाहर जाने और अंदर आने को अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रखेगा। क्या आप इस वचन पर ध्यान देते हैं? यह बहुत ही सांत्वनादायक है। जब हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हमारी यात्रा छोटी हो या बड़ी, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है, हमें हर कठिनाई से बचाता है और हमें अपनी सुरक्षा का अनुभव कराता है। लेकिन यह सुरक्षा और उपस्थिति केवल उन्हीं के लिए है जो उसके मार्ग पर चलते हैं। याद रखें, यह उपस्थिति हर उस व्यक्ति के साथ होती है जो अपने कर्मों में दयालु, ईमानदार और दूसरों की सेवा में लगा रहता है। अगर हम जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील रहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ और भी घनिष्ठ हो जाती है। जैसे एक दीपक अंधकार में लोगों का मार्ग दिखाता है, वैसे ही हम जब दयालुता और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रकाशित होती है और दूसरों तक भी पहुंचती है। कभी सोचा है, जब आप किसी को मदद करते हैं, किसी की मुश्किल में साथ देते हैं या किसी से दिल से माफी मांगते हैं तो परमेश्वर कैसे आपके साथ होता है? उसकी उपस्थिति आपके हृदय में, आपके शब्दों में और आपके कर्मों में चमकती है। क्या आपको यह नहीं लगता कि इस तरह की उपस्थिति एक अनमोल आशीर्वाद है? हम किसी भी संकट में हो, जब हम अपने दिल को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, वह हमेशा हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारी शक्ति बनता है। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आप अकेले हैं या जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, याद रखें कि परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। वह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपकी सुरक्षा करेगा। बस उसे पूरी तरह से अपने जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है।
और उसकी उपस्थिति को महसूस करने की एक नई दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना यह केवल एक आस्था नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ हर पल हर कदम पर चलने के लिए? अब सवाल यह है कि जब परमेश्वर की नजरें आप पर हों तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ होने का क्या अर्थ है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस सवाल का जवाब हमें यशायाह 41:10 में मिलता है, जो हमें परमेश्वर की सुरक्षा और आशीर्वाद का एक अद्भुत वचन देता है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। यह वचन न केवल हमें शांति देता है बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तब हम अकेले नहीं होते। हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या का सामना हम परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग हूँ, यानी वह हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे साथ हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में संभव है? क्या परमेश्वर हर समय मेरे साथ हैं? हाँ, यह सच है। परमेश्वर हमें यह वचन देते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। वह न केवल हमारे साथ होते हैं बल्कि वह हमें दृढ़ भी करते हैं। जब हम कमजोर महसूस करते हैं, जब हम थक जाते हैं या जब हम आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं, तब वह हमें अपनी शक्ति और आशीर्वाद से भर देते हैं। क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है तो हमारी अंदर की ताकत भी बढ़ती है। हमारे डर, चिंताएं और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना उस विश्वास के साथ कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें मजबूत बना रहे हैं। इस विश्वास के साथ हम अजेय हो जाते हैं। जब हमें परमेश्वर का साथ मिलता है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम पहले जैसी समस्याओं को अब डर या चिंता के बजाय विश्वास और आशा से देखने लगते हैं। वह हमें केवल सहारा नहीं देते बल्कि हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। क्या आपको याद है वह दिन जब आपको लगे कि आपकी समस्याएं आपको घेर रही थीं और अचानक आपको वह शांति मिली जो समझ से बाहर थी, वह शक्ति मिली जो कभी नहीं थी? वह परमेश्वर के आशीर्वाद और उसके साथ होने का परिणाम था। यही है वह आशीर्वाद जो हम परमेश्वर के साथ जीने से प्राप्त करते हैं। आज आप उस विश्वास को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अपने दिल में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और विश्वास रखें कि वह न केवल आपके साथ हैं बल्कि वह आपको हर कदम पर समर्थन भी देंगे। याद रखिए, परमेश्वर के साथ होने से न केवल हमारी जिंदगी में बदलाव आता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और शक्ति मिलती है। यही वह परिणाम और आशीर्वाद हैं जो हमें अपने विश्वास में पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए? आज से ही अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करें। उनके वचनों पर ध्यान दें, प्रार्थना करें और विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट्स में लिखें, परमेश्वर की नजर मुझ पर है, ताकि हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। और याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण संदेश मिस न करें। अब चलते हैं प्रार्थना के साथ। हे प्रभु, हमें आपका प्रेम, दया और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। हमारी जिंदगी में आपके वचनों की रोशनी बनी रहे। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीष।